दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कमाल देखिए। भाई बहन में शादियां करवाई जा रही है ताकि घर गृहस्थी का सामान घर तक पहुंचता रहे और इसके साथ साथ जो अनुदान भी दिया जाता है, जो कि आपको घर गृहस्थी आप आगे बढ़ा सके अपना, उसके लिए जो पैसे मिलते हैं, उसके लिए किस तरीके से दो भाई बहनों की शादी करवाई जा रही थी, जिसका एक बड़ा भांडाफोड़ यूपी में हुआ है, वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, 35,000 रुपए और कुछ सामान के लिए जिस तरीके से एक विवाहित औरत की शादी करवाई जाती है जबरदस्ती, ये कह के कि शादी कर लो, सामान लेने भर से मतलब है, और उसके बाद जब लड़का गायब हो जाता है शादी करने वाला, तो उसके भाई से उसकी शादी करवाई जाती है ताकि वो चीजें घर आ सके। एक बड़ा फर्जीवाड़ा 38 जोड़ों के साथ सामने आया है। आखिर पूरी खबर क्या है, जरा नजर डालिए। लल्लन टॉप की न्यूज है, जहां लिखा गया है, यूपी के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कमाल, इस बार भाई बहन की शादी करवा दी गई। खबर मिलने के बाद अधिकारियों ने अनुदान में दिए गए 35,000 रुपए पर रोक लगा दी, साथ ही शादी में दिए गए सामान भी वापस मंगवा लिए हैं। लेकिन दोस्तों देखिए किस तरीके से 35,000 रुपए के लिए ये एक बार फिर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश की चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि गलत वजहों से ये चर्चा का विषय न सिर्फ आज पहली बार बल्कि इससे पहले भी एक बार बन चुकी है, जब मामला झांसी से सामने आया था। झांसी का मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि महाराजगंज जिले से इस योजना के तहत एक फर्जीवाड़ा सामने आता है, जिसमें बिचौलिया कुछ चंद पैसों के लिए और कुछ सामान के लिए दो भाई बहनों की शादी करवाने पे तुल जाता है। आखिर पूरी खबर क्या है, इसके लिए देखिए लल्लन टॉप की खबर, जहां लिखा गया है, इंडिया टुडे से जुड़े अमिताभ त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मार्च को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में 38 जोड़ों की शादी हुई। इसमें एक ऐसी महिला का भी रजिस्ट्रेशन कराया गया जिसकी शादी पहले से हो चुकी थी। उसका पति कमाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। इसके बाद भी बिचौलियों ने उसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन महिला से शादी करने के लिए जिस लड़के को बुलाया गया था वो आया ही नहीं। इसके बाद बिचौलियों ने पैसे के लिए महिला और उसके भाई के बीच ही शादी करवा दी। मामले में लक्ष्मीपुर के बीडीओ अमित मिश्रा ने क्या कहा है, जरा वो भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सोचिए कि किस तरीके से वो महिला विवाहित थी, उसका पति कमाने के लिए घर के बाहर गया हुआ था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के राज में जहां पर महिलाएं सुरक्षित होती हैं, वहां पर महिलाओं को दोबारा शादी करने के लिए भी मना लिया जाता है ताकि कुछ चंद पैसे घर में आ सके, और उसके लिए वो महिला तैयार भी हो गई। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा योगी बाबा की सरकार में हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, मगर बीजेपी को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। मुख्यमंत्री विवाह शादी योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ये सब कुछ होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसकी कोई भनक नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं देनी है। बीडीओ अमित मिश्रा ने क्या कहा है, जरा उस पर नजर डालिए। 5 मार्च को हुए सामूहिक विवाह समारोह में फर्जी तरीके से एक महिला की शादी उसके भाई से ही कराने का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच के बाद दिए गए सारे सामान वापस मंगवा लिए गए हैं। उसी बात को यहाँ पर भी रिपीट किया गया है। डीएम अनुनय झा ने भी इसे लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सामूहिक विवाह में भाई बहन के 7 फेरे को लेकर फिलहाल कोई शिकायत नहीं आई है। मामले की जांच कराई जाएगी, आगे की कार्यवाही रिपोर्ट के आने के बाद ही मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों, आगे की कार्यवाही रिपोर्ट आने के बाद आएगी, मगर जो सच्चाई सामने आई है, खुलकर फर्जीवाड़ा सामने आया है, यह आज पहली बार का नहीं है। इससे पहले भी झांसी में एक ऐसा मामला सामने आ चुका है। इसी के तहत झांसी से भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया था, जब बुंदेलखंड महाविश्वविद्यालय में 96 जोड़ों की शादी हुई थी। उस दौरान भी इसमें किसी दुल्हन ने खुद से मांग भर ली, तो किसी ने जबरदस्ती गले में माला डाल ली थी, तो कभी किसी जोड़े ने पेड़े ही नहीं लिए। इसके अलावा बलिया में भी ऐसा ही मामला सामने आया था फर्जीवाड़ा का, जब 25 जनवरी 537 को जोड़ों की शादी कराई जाती है, जिसमें कि दर्जनों जोड़े नकली निकल जाते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दंपत्ति को 35,000 रुपए मिलते हैं, जिसके लिए गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को ब्याहने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन किस तरीके का फर्जीवाड़ा होता है वो आप समझ सकते हैं। किस तरीके से जबरदस्ती खुद से लोग माला टांग लेते हैं, तो कभी कोई खुद से मांग भर लेता है, कभी बिना फेरों के ही शादी हो जाती है। और इस सब के बारे में किसी तरह की भी कोई भी बात
यूपी सरकार में बैठे लोग कहने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ आखिर क्या हो रहा है। दोस्तों, इस नए फर्जीवाड़े के रिपीट टेलीकास्ट को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कि आपको भी लगता है किस तरीके से शादी करवा कर उत्तर प्रदेश में राम राज लाया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।